नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ में निषाद पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के रुख एक बार फिर से बदले नजर आए हैं। संजय निषाद ने खुले शब्दों में बीजेपी के साथ जाने की बात कही, साथ ही सपा व बसपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम भाजपा के साथ हैं, आगे भी रहेंगे। हमारा 3 दिवसीय अधिवेशन हुआ है। बता दें कि दिल्ली में भाजपा शीर्ष नेतृत्व के साथ 3 बार हुई मुलाकात के बाद निषाद पार्टी यूपी में सक्रिय हो गई है। संजय निषाद ने कहा कि हमारा 3 दिवसीय अधिवेशन हुआ है, जिसमें 10 राज्यों के लोगों के साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों के लोग भी शामिल हैं। अधिवेशन में तमाम प्रस्ताव पास हुए हैं। जातियों पर अंग्रेजों ने काला कानून लगाया था। हर जिले में हर जाति के लोग कोचिंग सेंटर तैयार कर रहे हैं। बिना निषादों के सरकार नहीं बनने वाली है। हम सरकार में आते हैं तो संविदा समाप्त होगी। निषाद राज और राम गले मिले थे तो दुनिया में शांति हुई। इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। निषाद राज के किले पर भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। लेकिन उसमें जातियों का लेबल लगाकर जो इस देश को आजाद करने वाली जातियां थी जेल में बंद थी। 5 साल 16 दिन गुलाम थे। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 31 अगस्त 1952 को वह काला कानून जो अंग्रेजों ने लगाया था हटाया। तो इसीलिए हम लोग विमुक्ति जनजाति के रूप में उसे मनाते हैं। असली में देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियाँ 31 अगस्त 1952 को रात में आज़ाद हुई थी। और उन लगभग 578 जातियों में कम से कम दर्जन भर 3 से 4 दर्जन जातियाँ आई थी। और उन्हें तय किया कि भाई संविधान हम लोगों ने बनवाया है पुरखों ने, इसमें सभी जाति धर्मों का सम्मान होना चाहिए उनकी संख्या के हिसाब से। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में पहला उन्होंने किया कि जो अंथा सैमन अंगार कमेटी ने रिपोर्ट दिया था 1949-50, जिसके आधार पर वे पता चिन्हित हुए थे कि कौन कौन से जातियों पर काला कानून लगाया गया था। वह अंथा सैमन अंगार कमेटी केंद्र और राज्य स्तर पर लिखा रिपोर्ट लागू होगा। और उस रिपोर्ट में आया कि फला जातियों के ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित था, उनके ऊपर ताम्र पत्र उनके दरवाजे पर लगाए जाएंगे। उनके बच्चों को शिक्षा के लिए अलग से कोचिंग सेंटर, जैसे अनुसूचित जाति के लिए हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है उनके बच्चों को IAS बनाने के, उस पर एक ही जाति का कब्जा है। तो लगभग सभी जातियों के जो गरीब हैं उनके बच्चों को IAS बनाने के लिए उनको हर एक जाति के बच्चों को जो गरीब हैं उनके लिए हर जिले में कोचिंग सेंटर होना चाहिए जो शिक्षा का एक मापदंड हो, सही हो। तो उसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा, महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कि हम लोग जो आज के दिन महिलाओं के ऊपर बहुत मीडिया में जहाँ भी आता है वो सेल्फ डिफेंस के लिए आया कि महिलाओं के सेल्फ डिफेंस का कानून पहले हम बनाएंगे। निषादों का एक अहम रोल है 2022 में। तो अगर हम सरकार बनाएंगे तो सरकार के बाद हम क्या कानून बनाएंगे, उसके लिए कल प्रस्ताव पारित हुआ कि महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस। नौजवानों की जो रोजगार के साधन है, सबसे पहला काम ये संविदा खत्म होगा। अगर देश आज़ाद हुआ तो संविधान के हिसाब से उनको नौकरी मिलनी चाहिए और नौकरी के साधन विकसित होने चाहिए जो विकसित देश के लोग हैं। उसके लिए जो भी आवश्यक होंगे, जैसे मैं मानवर कांशीराम के साथ रहा, आते ही 9000 नौकरियों को पिटारा खोला था। और जिन जिन नौजवानों ने उनके साथ दिया था और जो लोग थे उनके लिए, चाहे वो किसी जाति धर्म के रहे, नौकरी दिया था। ऐसा नहीं कि उन्हें सफाई कर्मी के रूप में देख लीजिए, गांव में निचले स्तर के लोगों को दिया था। इसी तरीके से हम नौजवानों के लिए जो आ रहे हैं इस सरकार को बदलने के लिए, पहले उन्हें समायोजित किया जाएगा। और प्रस्ताव पारित हुए कि निषाद राज और राम जब गले मिले थे तब इस दुनिया में शांति आई थी और श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। निस्वार्थ उन्होंने अपनी सेना दिया था राम को। तो आज के दिन में उनका जो संदेश है वो सिलेबस में होना चाहिए, पाठ्यक्रम में, कि कैसे शांति लाई जाए, कैसे लोगों को, अत्याचारियों को खत्म किया जाए। तो निषाद राज के किले पर हम लोग बहुत बड़ी प्रतिमा लगाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ कि जो आज के दिन में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है देश में और हमारा रुपये का कीमत घट रहा है, तो जो भी इसकी पॉलिसी है, जो भी इसके लिए पॉलिसी होगी उसे लागू कराया जाए
कि भाई डॉलर की कीमत किसी न किसी कारण बस घटना चाहिए और इस भारत के रुपए को कीमत उसकी बढ़नी चाहिए। जब तक हम रुपए की कीमत नहीं बढ़ा लेते तब तक कहना बेमानी होगा कि इस तरीके का किया है। और उसे लागू कराने के लिए सबसे बहुत अच्छी बात रही कि जो और राज्यों से आए थे, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, महाराष्ट्र से चल के आए थे, जो बिहार से चल के आए थे, उत्तराखंड से, उन साथियों ने, उस पदाधिकारियों ने निर्णय लेकर गए हैं प्रतिबद्धता कि 2022 के चुनाव में हम लोग आएंगे। निषाद पार्टी के खाते में जो निषाद पार्टी के सिंबल से भोजन भरी थाली से जो चुनाव मिलेगा सीट होते तो जिताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटों से 170 सीटें जो मछुआ बाहुल है, समर्थन जो 403 सीटों का हमें मतलब मछुआरों का मिल गया सभी, कि उन्हें 60 जो हमें मिलेगी सीट हो और बाकी तभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से सब लोगों ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा हल हो, हमारा तालघाट नदी वापस हो जाए, मुकदमे वापस हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले जैसे थे वैसे आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। एक लाइन, ये सारे लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 से हम लोग साथ में हैं, 2022 में केंद्र में राज्य में उनकी सरकारें हैं। केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग है, लेकिन संविधान केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं, तो हम केंद्र और राज्य में सरकार जिसकी है उसी के साथ रहेंगे और हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने सामाजिक मुद्दे को जितना हल हो सकता है उसे भी कराएंगे। ये कल प्रस्ताव पारित हुआ। बाकी जवाब में था कि समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष जी उनके कि मैंने उनके लिए सीट रिजर्व कर रखा था, वो हमारा साथ छोड़ दिए। तो 2 साल बाद सीट रिजर्व हो रहा है। अगर सब उनके अपने घर के लोगों को उन्होंने सीट घोषणा कर दी थी, 3 चरण के चुनाव के सारे प्रत्याशियों। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। संजय निषाद ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा का दोहरा चरित्र है, अपने गिरेबान में झांकें। बहन जी जब आई तो थाने पर कौन नजर आया? पहले किसी नेता को कुर्ता पहनाकर वोट लिया, अब नहीं चलने वाला है। लोकसभा चुनाव में सपा बसपा मिलकर भी नहीं जीत पाए, किस मुंह से सपा बसपा चुनाव लड़ेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।